नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों होता है इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है और महाभारत के बाद में अनेकों समस्याएं, अंधविश्वास, कुरीतियाँ इस समाज में फैल गई, जिसके कारण एक वंचित वर्ग अनेक प्रकार के अत्याचारों से त्रस्त हुआ और उसे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सभी प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी। उसी कड़ी में आज ये बलात्कार की जो समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके कारण की चर्चा करते हैं। तो दलितों पर ज़्यादातर अत्याचार होता है, उनकी निर्धनता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास इत्यादि का सहारा लेकर के लोग उनका उत्पीड़न करते हैं। तो इसमें दलितों पर जो अत्याचार है और महिलाओं पर जो बलात्कार होते हैं, उसके 4 कारण नज़र आते हैं। पहला कारण निर्धनता तो है ही, उन्हें अपने पशुओं का चारा लेने के लिए अनेक प्रकार के कारणों से जंगलों में जाना पड़ता है और उनकी निर्धनता का फ़ायदा उठाकर कुछ दबंग लोग उनका यौन शोषण भी करते हैं। तो दूसरा कारण अंधविश्वास है। अंधविश्वास, अशिक्षा, नादानी के कारण जो दलित महिलाएं हैं, वे वैसे तो महिलाएं अंधविश्वास के चक्कर में बहुत जल्दी आ जाती हैं, लेकिन जो दलित महिलाएं हैं वे बहुत जल्दी इन अंधविश्वासों में फंसी हुई हैं। उन्हें जय अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में बड़ी आसानी से फंसा लिया जाता है। भूत प्रेत, वैताल, जिन इत्यादि का जो अविश्वास है और इसके अलावा जो मशान रोग, जो औरतों के बार बार बच्चे गर्भ अवस्था में या कुछ दिन का 1-2 साल का बड़ा होकर के मर जाता है, तो इसे मृतवर्षा रोग कहा जाता है। सूखा मशान के नाम पर ओझा, सियाने दीवाने उनको ठगते हैं भय बैठा करके और यहाँ तक भी उनका यौन शोषण भी करते हैं और कभी कभी बलात्कार भी होता है। तो ये दूसरा कारण अंधविश्वास का होता है। तीसरा कारण जो मानसिक लोगों की मानसिकता है, उसके कारण ये होता है। जैसा कि हमारे तंत्र ग्रंथों में एक श्लोक आता है, रजस्वलाम पुष्करम तीर्थम चांडाली तूषम काशी चर्मकारी प्रयाग शादराज की मथुरा मता अयोध्या पुरुषी पोक्ता। अर्थात रजस्वला के साथ समागम करने से पुष्कर की का स्नान, चांडाली से मैथुन करने से काशी की यात्रा, चर्मकारी यानी दलित के साथ समागम करने से प्रयाग स्नान, धोबी की स्त्री से के साथ समागम करने से मथुरा की यात्रा और कंजरी के साथ समागम करने से अयोध्या की यात्रा होती है। तो जब ऐसी दुष्ट मानसिकता, जो तीर्थ जिन्हें त्याज्य कहा गया है, रजस्वला स्त्री जिसके हाथ का स्पर्श भी भोजन वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके साथ संभोग करना, मैथुन करना जब तीर्थों का फल बताया जाता है, तो ये मानसिकता भी बलात्कार करने के को आकर्षित करने की एक कला है। चौथा कारण कानून का दुरुपयोग है। कानून के दुरुपयोग के कारण भी कुछ अपना आपसी मनमुटाव से दलितों का सहारा लेकर के ये उनका बलात्कार और यौन शोषण का आरोप भी लगवा देते हैं। तो इस तरह से ये 4 कारण दलितों महिलाओं के साथ बलात्कार के होते हैं। हमें ये मानसिकता बदलनी होगी और इसका खात्मा करना होगा, तब जाकर हमें एक समाज का निर्माण करना पड़ेगा, समतामूलक समाज का, जो हमारे गौतम बुद्ध ने स्थापित किया था।
उस समतामूलक समाज का, जिसमें न द्वेष, छल कपट, न न काहू को भय देत, न काहू का भय मानत, यानी संसार के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि आप अपने प्रति चाहते हैं। जब हम अपने आप को मामूली कष्ट से व्याकुल हो जाते हैं तो हमें दूसरों को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हम अपने से सम्मान के इच्छुक हैं तो हमें पहले दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु का जो दर्शन है, ये यही गौतम बुद्ध की करुणा है। इस करुणा का हमें अंगीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और इन समस्याओं से निजात पाने का यही तरीका है। मातृवत् प्रदारेषु, हमें अपनी माता बहन के समान दूसरों की माता और बहनों को भी समझना चाहिए। तो जा करके इन समस्याओं से का निदान होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु श्रव्यमङ्गलं, भवतु श्रव्यमङ्गलं, भवतु श्रव्य